Welcome friends. Today in this video, that is the lecture number 11 of the basic electrical engineering we are discussing the DC circuit. In that we discuss some theorems, okay, network theorems. Now we will move for the some theorems like reciprocity theorem and then Telgen's theorems and then Millman's theorems. In this lecture we will discuss only three theorems, that is the reciprocity, Telgen's and then Millman's theorems. Okay. So let us start with our first topic, that is the reciprocity theorem. First topic is the reciprocity theorem. Okay. Reciprocity theorem. What is this reciprocity theorem? We will see. Okay. So in a linear bilateral single source network, the ratio of excitation to response remains constant. ये सब टॉपिक जो है these these three theorems may be in your syllabus for the some examination. Okay. So ये क्या होता है कि ये तीन थ्योरम जो है ये किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, किसी एग्ज़ाम में नहीं. इसलिए आपको क्या ध्यान में रखना है, सिलेबस को ध्यान में रखिएगा कि ये थ्योरम पूछा जा रहा है कि नहीं, ये थ्योरम सिलेबस में है कि नहीं, उसके बाद ही ये फॉलो करना है या देखना है. ठीक है. रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या हो गया? इन अ लीनियर बायलैटरल सिंगल सोर्स नेटवर्क द रेशियो ऑफ एक्साइटेशन टू response remains constant when the excitation and response are interchange. जब हम क्या करते हैं, एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स को इंटरचेंज करते हैं, तो क्या होना चाहिए, हम लोग का रेशियो जो है वो सेम ही होना चाहिए. अच्छा, ये जो थ्योरम है इस तरह का जो होता है, मीन्स अगर आप एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स को इंटरचेंज कर दें तो आपका रेशियो क्या होना चाहिए, सेम. तो इसका बेसिस क्या है? द बेसिस ऑफ दिस थ्योरम इज़ द सिमेट्री. क्या है ये बेसिस? सिमेट्री ऑफ इम्पीडेंस एंड एडमिटेंस मैट्रिक्स. ओके. क्या है इसका बेसिस? क्या आपका इम्पीडेंस मैट्रिक्स और या एडमिटेंस मैट्रिक्स वो क्या होना चाहिए, सिमेट्री होना चाहिए. ठीक है. फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये आपका इम्पीडेंस मैट्रिक है, इम्पीडेंस मैट्रिक्स मान लीजिए ये है आपका इम्पीडेंस मैट्रिक्स. लेट इट बी जेड इज इक्वल टू, मान लीजिए इस तरह से इम्पीडेंस एक मैट्रिक्स है, Z11, Z12, Z13 और यहाँ पर मान लीजिए Z21, Z22, Z23 और यहाँ मान लीजिए Z31, Z32 एंड दिस इज Z33. तो ये क्या हो गया आपको, इम्पीडेंस मैट्रिक्स. नाउ फॉर दिस इम्पीडेंस मैट्रिक्स टू बी satisfy the reciprocity theorem, then Z11 must be equal to Z11 नहीं, this will be Z12. Z12 must be equal to Z21, comma Z13 must be equal to Z of 31, comma Z of 23 must be equal to Z of 32. This is the condition for कंडीशन. ये किसका है? कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी थ्योरम, रेसिप्रोकल नेटवर्क या फिर रेसिप्रोसिटी थ्योरम का ये क्या है, कंडीशन. या फिर रेसिप्रोकल जो नेटवर्क होना होगा कब, जब ये कंडीशन आपको
सेटिस्फाई होना चाहिए फॉर द इम्पीडेंस मैट्रिक्स। ओके, अगर इस तरह का कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया, मीन्स इम्पीडेंस मैट्रिक्स का अगर सेटिस्फाई हो गया तो वो नेटवर्क क्या होगा, वो नेटवर्क रेसिप्रोकल नेटवर्क होगा, या फिर वो नेटवर्क क्या सेटिस्फाई करता है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम सेटिस्फाई करता है। समझ में आया? ठीक है। अब बताइए ये जो है ये थ्योरम के लिए क्या बोला, लीनियर होना चाहिए और बायलेटरल भी होना चाहिए और सिंगल सोर्स नेटवर्क होना चाहिए। ठीक है, ये सब क्या हो गया, कंडीशन। सो कंडीशन क्या हो गया, दिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, किसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा दिस थ्योरम, सो फॉर नॉन लीनियर नेटवर्क, नॉन लीनियर एलिमेंट्स के लिए ये क्या होगा, सेटिस्फाई होगा नहीं, ये सेटिस्फाई मीन्स ये थ्योरम जो एप्लीकेबल नहीं होगा। यूनिलेटरल के लिए भी नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेशन में ही है क्या है, बायलेटरल शुड बी देयर। यूनिलेटरल एलिमेंट के लिए भी ये नहीं होगा। और क्या हो सकता है कंडीशन, और मल्टीपल सोर्स, मल्टीपल इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स, अगर ये भी होगा तो ये थ्योरम आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। सो मल्टीपल सोर्स नहीं होना चाहिए, ना ही नॉन लीनियर नेटवर्क होना चाहिए, ना ही यूनिलेटरल एलिमेंट होना चाहिए। सो दीज आर द कंडीशन फॉर क्या नाम है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ओके, सो नाउ जब भी आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम वेरीफाई करोगे तो क्या होना चाहिए, उस टाइम में जो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नेटवर्क होगा वो क्या होना चाहिए, सेम। सो कॉन्फ़िगरेशन जो है, अगर मान लीजिए आप सेटिस्फाई कर रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन सेम ही होता है, वो चेंज नहीं होता है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेटवर्क रिमेंस अनचेंज्ड नेटवर्क का क्या होता है, अनचेंज्ड होता है। only and only external condition to the network are varied, only the external condition to the network, जो एक्सटर्नल कंडीशन होगा सिर्फ वही वेरी करेगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं कैसे होता है ये। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कुछ इस तरह से आपका नेटवर्क है, ओके, और मान लीजिए इधर में आपका करंट लगा हुआ है, करंट मीन्स करंट फ्लो हो रहा है एक एलिमेंट से, कौन सा एलिमेंट है, रेजिस्टिव एलिमेंट, और यहाँ मान लीजिए प्लस माइनस ये हो गया आपको V1 सप्लाई वोल्टेज, और इसमें जो मान लीजिए करंट है आपको I2 क्या है, करंट, और ये रेजिस्टेंस R है। ठीक है, तो अब इसमें जो है आपको ये करना है क्या, ये सुपरपोजिशन थ्योरम को चेक करना है। तो क्या करना है आपको, आप क्या करो, आप इसमें ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपको एक्साइटेशन, इस कंडीशन में क्या, ये एक्साइटेशन है, और ये क्या आपको रेस्पॉन्स है, रेस्पॉन्स। तो क्या बोला है ये, एक्साइटेशन टू रेस्पॉन्स शुड बी सेम। सो इस केस में क्या है, एक्साइटेशन अपॉन रेस्पॉन्स क्या होगा बताइए, एक्साइटेशन बाय रेस्पॉन्स V1 बाय I2 मान लीजिए इसको Z12। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्साइटेशन टू रेस्पॉन्स हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, जब आप रेस्पॉन्स को चेंज कर दो, रेस्पॉन्स को इस साइड ले आओ और एक्साइटेशन को इस साइड, तो क्या होगा, उसमें भी एक रेशियो क्या होना चाहिए, सेम। सो मान लीजिए हम लोग ने चेंज किया इसको, इस तरह से हम लोग ने एक सर्किट बना दिया। ठीक है, मान लीजिए इसमें करंट जा रहा है आपको I1, और यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स है लेट इट बी V2, क्या है ये V2 एंड ये हो गया I2। अब इस केस में देखिए ये क्या हो गया आपको, एक्साइटेशन हो गया, और ये क्या हो गया आपको, रेस्पॉन्स हुआ ना। अब इस केस में एक्साइटेशन टू रेस्पॉन्स क्या होगा बताइए, एक्साइटेशन टू रेस्पॉन्स what will be the value of this one, एक्साइटेशन क्या आपका V2 डिवाइडेड बाई रेस्पॉन्स क्या आपका I1। सो लेट इट बी Z of 21। सो फॉर सेटिस्फाइंग दिस
satisfying this theorem, that is the reciprocity theorem, your Z12 must be equal to Z21, मीन्स दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम फॉर द बोथ द केस. सो हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, V1 बाय I2 मस्ट बी इक्वल टू V2 बाय I1. दिस इज द कंडीशन. ये क्या हो गया आपको, कंडीशन फॉर रेसिप्रोकल या रेसिप्रोसिटी थ्योरम बोल सकते हो, रेसिप्रोकल नेटवर्क के लिए ये कंडीशन हो गया. ठीक है. सो और दिस कैन आल्सो बी रिटन एज Z12 मस्ट बी इक्वल टू Z21. समझ में आया. सो दिस इज योर कंडीशन. समझ में आ गया. एग्जाम्पल क्या है इसका, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में हो गया जैसे टेलीफोन लैंडलाइन. ये क्या होता है, ये जो है ना ऑलवेज रेसिप्रोकल नेटवर्क होता है. ये क्या होता है, ऑलवेज रेसिप्रोकल टाइप ऑफ नेटवर्क है. क्या है ये, रेसिप्रोकल नेटवर्क है. कौन सा, टेलीफोन लाइन जो होता है. ठीक है. समझ में आया. ओके. सो दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट to remember this one, that is the reciprocity theorem. समझ में आया. अब मान लीजिए एक न्यूमेरिकल देते हैं आपको क्वेश्चन क्या, मान लीजिए दो नेटवर्क है आपका, ओके, और यहाँ पर मान लीजिए एक वोल्टेज सोर्स हो गया और यहाँ पर आपको एक रजिस्टर कनेक्टेड है. ठीक है. और एक रजिस्टर ऊपर में कनेक्टेड है. कुछ इस तरह से आपका सर्किट है. लेट दिस बी R1, ओके, लेट दिस बी R2 एंड लेट दिस बी R4 एंड दिस बी R3 एंड लेट दिस बी R. मान लीजिए इसमें करंट आपको दे दिया है 4 एम्पियर करंट. कितना दिया, 4 एम्पियर. और यहाँ पर मान लीजिए DC वोल्टेज है, लेट इट बी 5 वोल्ट DC सप्लाई है. ठीक है. अब मान लीजिए ये सर्किट दिया है एंड एक और सर्किट आपको दिया है. क्या दिया है वो देख लीजिए. ठीक है. इस तरह से है. ओके. और ये सेम एज दिस द फर्स्ट डायग्राम. ओके, लेट दिस बी R1, लेट दिस बी R2 एंड लेट दिस बी R3 and then R4, let it be R4, R capital R, okay, and the current through this one, let it be I. क्या है करंट, I. और let the voltage applied is 30 वोल्ट. वोल्टेज अप्लाइड कितना हो गया आपको, 30 वोल्ट. let it be माइनस and this be प्लस. ठीक है. इस तरह से दिया हुआ है आपका डायग्राम. ठीक है. तो आपको क्या करना है, फाइंड I वैल्यू. फाइंड किसको करना है, I का वैल्यू क्या होगा, फाइंड आउट कीजिए. तो आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं हम लोग रेसिप्रोसिटी थ्योरम का यूज करेंगे. कैसे यूज करते हैं देखिए. ओके. सो ये वाला जो सर्किट है ये क्या, लीनियर है. लीनियर क्यों है, क्योंकि ये पूरा रेजिस्टिव नेटवर्क है. और ये जो है ये दोनों क्या है, सेम कनेक्शन है, सेम वैल्यू है R1 R2. सो इस तरह से ये क्या हो गया, ये एक तरह से रेसिप्रोकल नेटवर्क हो गया. क्या हो गया, ये रेसिप्रोकल नेटवर्क हो गया. तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम मस्ट बी सेटिस्फाइड बिकॉज इट इज अ रेसिप्रोकल नेटवर्क. सो फॉर द रेसिप्रोसिटी थ्योरम टू बी सेटिस्फाई, हमारा क्या है वो थ्योरम, रिस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन शुड बी सेम. क्या है, रिस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन शुड बी सेम, मीन्स बोथ केस में क्या होना चाहिए, सेम. सो इस केस में रिस्पॉन्स हमारा कितना है, 4 एम्पियर है और एक्साइटेशन कितना है, 5 वोल्ट. दिस मस्ट बी इक्वल टू, इस केस में रिस्पॉन्स कितना है, रिस्पॉन्स हो गया आपको I. और एक्साइटेशन कितना है, एक्साइटेशन कितना है यहाँ पर 30 वोल्ट, वो भी माइनस साइन, क्योंकि इसके साथ कंपेयर करोगे तो क्या होगा, ये अपोजिट साइन का है, सो माइनस. सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ I, माइनस 30 इंटू 4/5, 6 इंटू 4 दैट इज 24 एम्प्स. सो I विल बी योर, कितना हो जाएगा ये, -24 एम्पियर. समझ में आया कैसे कैलकुलेट करना है.
सो आपको सोचना है रेसिप्रोसिटी थ्योरम के लिए इम्पीडेंस है तो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम हो गया तो क्या होगा, रेसिप्रोसिटी थ्योरम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव फॉर द सेकेंड थ्योरम ऑफ दिस लेक्चर। व्हाट इज द सेकेंड थ्योरम? सेकेंड थ्योरम इज टेलजेंस थ्योरम्स। ओके, टेलजेंस थ्योरम। ओके, ये क्या, कौन सा थ्योरम होता है? इन, इसमें क्या है, इन एनी नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क? एनी, इन एनी नेटवर्क टोटल, कोई भी नेटवर्क हो उसमें टोटल इंस्टेंटेनियस पावर जो एब्जॉर्ब बाय द एलिमेंट होगा, एब्जॉर्ब by various elements in all the branches of the network is always equals to 0। तो टेलजेंस थ्योरम क्या होता है? इन एनी नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क हो, टोटल इंस्टेंटेनियस पावर एब्जॉर्ब बाय द वेरियस एलिमेंट, टोटल इंस्टेंटेनियस पावर जो भी एब्जॉर्ब करेगा एलिमेंट, उस सबको सेम कर जोड़ देना है। इन ऑल द ब्रांच, जितना भी ब्रांच है जोड़ देना है, तो वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। और क्या बोल सकते हैं हम कि पावर इन अ नेटवर्क, अगर पावर डिलीवर बाय मस्ट बी इक्वल टू पावर डिलीवर टू पावर एब्जॉर्ब बाय, क्या लिख सकते हैं, पावर डिलीवर इक्वल टू मस्ट बी इक्वल टू पावर एब्जॉर्ब। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, समेशन ऑफ वी ऑफ के हो गया ब्रांच नंबर, जितना भी ब्रांच है उसमें जो वोल्टेज और करंट का जो मल्टीपल होगा एलिमेंट के क्रॉस, के इक्वल टू 1 से बी मान लीजिए, बी हो गया टोटल नंबर ऑफ ब्रांच, तो वो क्या होना चाहिए, समेशन मस्ट बी इक्वल टू 0। सो बी, व्हाट इज बी? बी इज द टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेज, टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेज, बी हो गया। वी ऑफ के क्या है आपको, डिफरेंट ब्रांच वोल्टेज, हो गया वी ऑफ के। आई ऑफ के क्या है आपको, डिफरेंट ब्रांच करंट, डिफरेंट ब्रांच करेंट्स हो गया। सो दिस इज योर टेलजेंस थ्योरम। समझ गए, सिंपल है। ये क्या है, ये थ्योरम सभी ऑलवेज वैलिड, ये थ्योरम क्या है, ऑलवेज वैलिड इररेस्पेक्टिव ऑफ, ऑलवेज वैलिड इररेस्पेक्टिव ऑफ आपका कैसा भी नेटवर्क हो, ये क्या होगा, वैलिड होगा। दैट इज शेप ऑफ नेटवर्क, शेप से ये डिपेंड नहीं करता है, आपका कोई भी शेप हो ये थ्योरम एप्लीकेबल होगा। टाइप ऑफ एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट्स हो ये थ्योरम आपको एप्लीकेबल होगा। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हो, और वैल्यू ऑफ ईच एलिमेंट्स, कुछ भी वैल्यू हो उसका कोई मतलब नहीं है, ये थ्योरम्स क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ शेप, टाइप ऑफ एलिमेंट, शेप ऑफ नेटवर्क एंड वैल्यू ऑफ एलिमेंट, इस पे ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये थ्योरम तब तक वैलिड होता है, ठीक है, एज लॉन्ग एज हम लोग KVL और KCL जहाँ तक अप्लाई कर सकते हैं। KCL KVL इक्वेशन कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, सब जगह अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए ये थ्योरम सब जगह एप्लीकेबल होगा। ठीक है, समझ गए। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टेलजेंस थ्योरम। ओके, नाउ वी विल मूव फॉर द थर्ड कंडीशन। ये आपको अगर दिया जाए तो कोई भी सर्किट होगा तो उसमें जितना भी ड्रॉप होगा सबको ऐड करना है, ठीक है, और इक्वल टू 0 कर देना है। ठीक है, तो वो सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही सेटिस्फाई हुआ टेलजेंस थ्योरम सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, अब नंबर थर्ड थ्योरम क्या है देखते हैं हम, मिलमन्स थ्योरम।
थ्योरम्स। ओके, मिलमन्स थ्योरम्स क्या होता है, मान लीजिए इस तरह का आपका सर्किट, बहुत सारा एलिमेंट जो है कनेक्टेड है, एक इम्पीडेंस है और उसके साथ एक सोर्स कनेक्टेड है, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। इस तरह से मान लीजिए एक एलिमेंट आपका, एक मीन्स जितना भी है सब कनेक्टेड है, मान लीजिए ए नोड है, ये बी नोड है, ठीक है, और ये मान लीजिए आपका एलिमेंट है जेड ऑफ एन, nth ब्रांच है जेड ऑफ एन, और इसको मान लीजिए आप ई ऑफ एन। ई ऑफ एन क्या है, सोर्स सप्लाई या वोल्टेज जो भी बोलो आप, और ये मान लो E2, ये मान लो आप Z1, और ये सोर्स मान लो E ऑफ 1। सो इस तरह से मान लीजिए मल्टीपल सोर्स है, मल्टीपल इम्पीडेंस नेटवर्क है, मल्टीपल सोर्स नेटवर्क है ना, मल्टीपल सोर्स, बहुत सारा सोर्स है। और यहाँ पर ध्यान देने वाला क्या, एक सोर्स है एक इम्पीडेंस है, दोनों क्या है सीरीज में, मीन्स एक तरह से वोल्टेज सोर्स हो गया। वोल्टेज सोर्स का क्या आता है, वोल्टेज सोर्स का क्या आता है, वोल्टेज सोर्स होगा, उसके साथ एक सीरीज में एक रेजिस्टर या इम्पीडेंस कनेक्टेड आता है, ठीक है। और इसको मिलमन्स थ्योरम के अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम लोग एक सिंपल नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो जो होगा वो थेवेनिन मॉडल हो, क्या होगा, वो थेवेनिन मॉडल की तरह हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ये थ्योरम बहुत ही एप्लीकेबल है, इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है। अगर आप पावर सिस्टम में भी देखो तो आपको बार बार यूज करना पड़ेगा ये थ्योरम्स। ओके, सेम नोड होगा ए एंड बी, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया चेंज, सिर्फ ये जितना भी सोर्स वोल्टेज है सबका इक्विवेलेंट एक ही वोल्टेज सोर्स होगा ई, और जितना भी इम्पीडेंस है उसका एक ही इम्पीडेंस होगा जो कि सीरीज में होगा वोल्टेज सोर्स ई के, समझे। तो इक्विवेलेंटली ये क्या हो गया, एक तरह से एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स होगा और उसके साथ एक सीरीज में एक इम्पीडेंस होगा। और ये जो है इस तरह का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज द वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ इम्पीडेंस इक्विवेलेंट, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा मॉडल बोलते थे, थेवेनिन्स मॉडल हो गया, समझे। तो मिलमन्स थ्योरम क्या बोला है, क्या आप जो है मल्टीपल यदि सोर्स है तो उसको आप सिंगल सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो सिंपली। ओके, और जो रिजल्टेंट जो होगा इक्विवेलेंट वोल्टेज या इम्पीडेंस, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस और वोल्टेज ई, तो उसका वैल्यू क्या होगा, ई विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ ई ऑफ आई इंटू वाई ऑफ आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वाई ऑफ आई, ठीक है, एंड और जो जेड होगा, जेड क्या होगा, 1 बाय समेशन ऑफ वाई ऑफ आई। सो दिस टू विल बी द योर रिजल्टेंट और इक्विवेलेंट वोल्टेज और करंट वोल्टेज और इम्पीडेंस वैल्यू, समझ गए। तो वी ई इक्वल टू क्या है, समेशन ऑफ ई आई इंटू आई, जितना भी ब्रांच है, जैसे E1 Z1, इसको मैं इक्विवेलेंटली लिख सकता हूँ किस तरह से, E1 Z1 प्लस E2 Z2 प्लस डॉट 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 EN ZN होगा, यही होगा, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ YI का मतलब हो गया Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 प्लस डॉट 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 प्लस YN, समझ में आया। और Z का मतलब क्या हो गया, Z इक्वल टू 1 बाय समेशन ऑफ Y1 मीन्स Y1 प्लस Y ऑफ N, मीन्स जितना भी एडमिटेंस है उसको जोड़ दीजिए और उसका रेसिप्रोकल लीजिए, तो वो क्या दे देगा, इम्पीडेंस, समझ में आया। सो दिस इज सिंपल मिलमन्स थ्योरम्स। ओके, लेकिन ये ध्यान में रखना कैसे कन्वर्ट करना है, जितना भी वोल्टेज सोर्स है उसको मल्टीप्लाई कर देना है एडमिटेंस से। यहाँ पर थोड़ा एरर हो गया है क्योंकि ये Z1 नहीं है, क्या है ये Y1 है, क्या है ये Y ऑफ 1, Y ऑफ 2, Y ऑफ N, ठीक है। अब देखिए Y1 क्या होगा बताइए, तो Y1 विल बी इक्वल टू 1 बाई Z1 कॉमा, Y2 विल बी इक्वल टू 1 बाई Z2 कॉमा एंड सो ऑन, YN इक्वल टू 1 बाई ZN, सिंपल, समझ में आया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर मिलमन्स थ्योरम्स। ओके, इसमें एक पॉइंट क्या है, लिख सकते हैं आप, एक दो पॉइंट ये है कि ये थ्योरम इज़ द एक्सटेंशन ऑफ
किसका ये एक्सटेंशन बताइए आप? एक्सटेंशन ऑफ थेवेनिन थ्योरम, एक्सटेंशन ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम का ये क्या है? एक्सटेंशन है थेवेनिन थ्योरम। एंड इज यूजफुल व्हेन द लार्ज नंबर ऑफ, यूजफुल कब होगा? जब भी लार्ज नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स इज गिवन इन द सिस्टम। सो लार्ज नंबर ऑफ voltage source is there, source is present या फिर is there। ओके, समझ गए? ये थ्योरम कब एप्लीकेबल ओनली व्हेन only when any given network can be rearranged in the standard format में जब आप उसको रीअरेंज कर पाओगे तभी ये थ्योरम एप्लीकेबल होगा। समझ गए? सो दिस इज ऑल अबाउट योर मिलमन्स थ्योरम्स। इसी का एक एडवांस वर्जन है जिसको हम लोग बोलते हैं डुअल मिलमन्स थ्योरम्स। ये क्या होता है? डुअल मिलमन्स थ्योरम क्या होता है? डुअल मिलमन्स थ्योरम्स वी विल सी इन दिस। क्या होता है? क्या अगर मान लीजिए डुअल मिलमन्स थ्योरम्स में क्या होगा? जो मिलमन्स थ्योरम्स है उसी का ये एडवांस है। एडवांस मीन्स अदर फॉर्म्स, डुअल फॉर्म है। डुअल मीन्स क्या होगा? अगर वोल्टेज है तो करंट होगा, अगर सीरीज में रेजिस्टेंस है तो उसका पैरेलल में हो जाएगा। सो इसका क्या हो जाएगा? मान लीजिए इस तरह से होगा आपको, ये करंट सोर्स हो गया, मान लीजिए एक इधर में हो गया 2 एंड सो ऑन, एक और करंट सोर्स है इस तरह से। ठीक है, अब देखिए एक इम्पीडेंस इसके अक्रॉस लगा दो, एक इसके अक्रॉस, क्योंकि ये करंट सोर्स होगा। ठीक है, ये क्या होगा? करंट सोर्स होगा। ठीक है, ओके। और इधर में हो गया आपको नोड ए एंड बी, नोड ए और ये बी। सो अगर मान लीजिए ये करंट सोर्स हो गया I1, ये हो गया I2 और ये मान लीजिए IN। क्या है? ये करंट सोर्स। ये मान लीजिए इम्पीडेंस Z1, ये इम्पीडेंस Z2 और ये हो गया ZN। ये सब क्या है? करंट सोर्स है, करंट सोर्स पैरेलली कनेक्टेड विथ इम्पीडेंस। सो डुअल मिलमन्स के अनुसार क्या कर सकते हैं? इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक सिंगल करंट सोर्स में, जो कि जिसको एक पैरेलल में एक इम्पीडेंस आप कनेक्ट कर सकते हो Z। ओके, एंड ये हो गया आपको नोड ए एंड ये हो गया नोड बी, नोड ए एंड नोड बी। समझ गए? सो ये क्या हो गया? ये डुअल मिलमन्स हो गया। ठीक है, तो इसमें जो ये जो करंट होगा, मान लीजिए इसको I और ये हो गया इम्पीडेंस Z, वेयर जहाँ पर मिलमन्स ने क्या बोला कि जो Z होगा दैट विल बी समेशन ऑफ Z ऑफ I, एंड जो I होगा दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ I ऑफ I इंटू Z ऑफ I डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ZI। सो दिस इज द कंडीशन। समझ गए? डुअल मिलमन्स का हो गया, ये डुअल मिलमन्स हो गया। मीन्स जितना भी आपका करंट सोर्स है I1, I2, IN, उसको क्या कर सकते हैं? एक करंट सिंगल करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको एक पैरेलल में एक इम्पीडेंस लगा सकते हैं। मीन्स ये जो आपका मॉडल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपको? नॉर्टन्स थ्योरम्स, नॉर्टन्स मॉडल। ये क्या हो गया? नॉर्टन्स मॉडल। वैसे भी तो हम लोग जानते हैं कि थेवेनिन का डुअल फॉर्म क्या है? नॉर्टन है। समझ गए ना? तो ये मिलमन्स का क्या हो गया? डुअल इस तरह का, मीन्स नॉर्टन का एक्सटेंशन हो जाएगा डुअल मिलमन्स। ओके, इसमें जो करंट होगा, जो फाइनल करंट या इक्विवेलेंट करंट होगा, वो क्या होगा? समेशन ऑफ जितना भी करंट सोर्स है I1 इंटू Z1 डिवाइडेड बाय I1 क्या हो जाएगा बताइए? तो I इक्वल टू हो जाएगा I1 इंटू Z1 प्लस I2 इंटू Z2 प्लस सो ऑन IN इंटू ZN डिवाइडेड बाय
टोटल समेशन ऑफ z मीन्स z1 प्लस z2 प्लस डॉट 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 प्लस zn. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर डुअल मिनिमम्स. सो अगर आपको किसी भी कहीं भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें. और इस चैनल को, दैट इज़ द, कौन सा चैनल है आपका, वन स्टॉप फॉर ऑल, वन स्टॉप फॉर ऑल, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट इंस्टेंट मिले. सो इन दिस वीडियो व्हाट वी डिस्कस्ड, मिलमन्स थ्योरम्स हम लोग ने देखा, उसका डुअल फॉर्म भी देखा, एंड देन वी सी द टेलजेंस थ्योरम्स. इसमें क्या होता है, जितना भी ब्रांच में एलिमेंट है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा सबको जोड़ के इक्वल टू 0 कर देना है. इस पे टेलजेंस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल आता है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो, सिंपल न्यूमेरिकल्स. ओके, उसके बाद क्या है, देन वी डिस्कस द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द रेसिप्रोसिटी थ्योरम. ओके, मीन्स एक्साइटेशन टू रिस्पॉन्स क्या होगा, सेम इफ़ यू इंटरचेंज द एक्साइटेशन एंड रिस्पॉन्स. सो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.